तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की हर जगह पर सराहना की जा रही है, तारीफ किया जा रहा है। और पाकिस्तान से तनाव के बीच मध्य प्रदेश पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा और राहत बचाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। देश के 244 जिलों में एक साथ पुलिस प्रशासन की मॉक ड्रिल होने वाली है, देश के 244 जिलों में। और देखिए, मध्य प्रदेश के 5 जिले भी इसमें शामिल हैं, जहां पर सिविल डिफेंस, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मॉक ड्रिल होगी। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और कटनी में मॉक ड्रिल किया जाएगा। जनता को बताए जाएंगे कि युद्ध के दौरान बचाव किस तरीके से किया जाए। आपातकालीन स्थिति से निपटने के टिप्स दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि यदि सिचुएशन खराब होता है तो ऐसे में आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, सुरक्षित जगह पर किस प्रकार से जाना है। इसको लेकर के आम नागरिकों को यहां पर देखिए उनका अभ्यास कराया जाएगा। और देश के 244 जिलों में एक साथ पुलिस प्रशासन मॉक ड्रिल करने वाली है। और मध्य प्रदेश के 5 जिले भी इसमें शामिल है, जहां पर की मॉक ड्रिल किया जाएगा। वो 5 जिले कौन से हैं? तो भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और कटनी, जहां पर की मॉक ड्रिल किया जाएगा और जनता को युद्ध के दौरान बचाव के तरीके बताए जाएंगे। देखिए, भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और इसके बाद से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, लेकिन भारत ने पहले ही ये कह दिया था कि हम इस जो पहलगाम का हमला हुआ था उसका बदला लेंगे। और साथ ही ये पहले ही कह दिया गया था कि मध्य प्रदेश में और साथ ही देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा, जहां पर कि आम जनता को बताया जाएगा कि यदि स्थिति खराब होती है, युद्ध का संभावना होता है, तो ऐसे में कैसे अपना ख्याल रखें। तो भोपाल से हमारे साथ में रंजन भगत जुड़ गए हैं। रंजन, क्या कुछ तैयारी भोपाल में मॉक ड्रिल को लेकर है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के माध्यम से सीधा दिखाना चाहूंगा, ये डीवी मॉल की तस्वीर है, जहां पर अभी मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया गया है। जहां पर सबसे पहले बताया गया कि डीवी मॉल पर जो है आगजनी की घटना हो जाती है, जहां पर तमाम सारे जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनको पहले सूचना दी जाती है। तो फायर ब्रिगेड की टीम जो है यहाँ पर पहुंचती है और आग को बुझाने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ जितने भी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम वो पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं अभी सीधी तस्वीर, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो यहां पर पहुंची है और आग को बुझाने का काम जो है वो किया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कई बार जो है आपातकालीन घटनाएं जो है लोगों के साथ हो जाती है, लेकिन ऐसे में लोगों को पता नहीं रहता है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए और अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन जाता है, जिसके कारण अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से अगर आगजनी की घटना होती है तो सबसे पहले घबराना नहीं है। उसके बाद से जो पुलिस अधिकारी है या फिर फायर ब्रिगेड की टीम है, इमरजेंसी जो नंबर है उस पर कॉल करना है। देखिए, एम्बुलेंस की टीम भी जो है पहुंच चुकी है, क्योंकि तुरंत ही जब किसी भी आपातकालीन सिचुएशन की सूचना दी जाती है तो ऐसे में तमाम सारे जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, एम्बुलेंस की टीम होती है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जो है लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है। क्योंकि कई बार आपातकालीन घटनाओं में हम देखते हैं कि लोग जागरूक नहीं रहते हैं, जिसके कारण एक बड़ी घटना हो जाती है। और यही कारण है कि अब इस घटना से निपटने के लिए और लोगों को जो है कैसे बचाया जा सके वो इसके जरिए जो है लोगों को बताया जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो मॉल के अंदर भी देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। जब आगजनी की घटना होती तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जो है भागने लगते हैं। ऐसे में लोग अंदर किस तरीके से सेफ रह सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, इन तमाम सारी चीज़ों की जानकारी जो है लोगों को दी जा रही है। सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, खास करके जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस अधिकारी हैं, इमरजेंसी वार्डों में किस तरीके से जो है लोगों को रहना चाहिए ये बताने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और मॉल के अंदर देखेंगे तो लोगों को जो है सूचित भी किया जा रहा है कि आप अपने आसपास जो है अपने आप को सुरक्षित रखिए। देखिए, एक व्यक्ति जो है आग के कारण गिर भी गया है, नीचे देखिए ये पड़ा हुआ व्यक्ति है, आगजनी के कारण जो है ये नीचे गिर चुका है, जिसके बाद इसको एम्बुलेंस में जो है ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस की टीम देखिए पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस की टीम जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है, पुलिस अधिकारी भी जो है पहुंचे हैं और इसको स्ट्रक्चर पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि इमरजेंसी समय है। और सबसे बड़ी बात है कि इमरजेंसी के समय लोग किस तरीके से
जागरूक रहें। और एम्बुलेंस की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है और जो यहाँ पर व्यक्ति घायल हो गए थे आगजनी के कारण उसको जो है ले जाया जा रहा है। और यही एक प्रैक्टिस है जहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और जो घायल व्यक्ति होते हैं उनको कैसे अस्पतालों तक जो है पहुंचाने का काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें एक मॉल के अंदर चल रही है जहां लोग भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जब उनके साथ ये घटना होती है तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। एम्बुलेंस की टीम को बुलाना चाहिए, इसके अलावा पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको बुलाने का काम करना चाहिए। अब इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से बाहर ले जाया जा रहा है जहाँ पर एम्बुलेंस में जो है इनको पहुँचाया जाएगा, उसके बाद अस्पताल में ले जाकर के इनका इलाज किया जाएगा। ऐसे में कई बार इमरजेंसी सिचुएशन जो है आम लोगों के साथ भी होती है और आम लोग जो हैं उस समय घबरा जाते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही है। और भोपाल के अलग अलग अस्पतालों में भी जो है इसको लेकर के ट्रेनिंग दी जा रही है और सभी लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, क्योंकि गंभीर चीज़ें हो जाती हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है जागरूक नहीं रहते हैं, लेकिन एक बड़ी घटना जो है हो जाती है। लेकिन ये घटनाओं से देखिए पुलिस प्रशासन तैयार है और ये दृश्य ये बता रहा है कि तैयारी पूरी है। यदि स्थिति खराब होती है तो पुलिस और प्रशासन और पूरा ये जो महकमा है वो तैयार है। साथ ही आवश्यकता ये है कि जो आम नागरिक है उसमें किसी प्रकार का भय ना हो, उनको अभी से ही तैयार किया जाए और उनको यह बताया जाए कि यदि स्थिति खराब होती है तो ऐसे में आपको कैसे सूझबूझ से अपना और अपनों का ख्याल रखना है। निश्चित तौर पर देखें तो अभी सभी जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। खास करके एम्बुलेंस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को संभाल सकते हैं। और इसी को लेकर के एक फायर मॉक ड्रिल का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है, जहाँ पर लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है अपने आप को किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। और आगजनी की घटना जिस तरीके से बड़े मॉल में होती है ठीक उसी तरीके से आयोजन किया गया है, जहां पर अगर मॉल के अंदर भी लोग मौजूद रहते हैं तो उस समय उनको किस तरीके की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। सबसे पहले जो आपातकालीन सेवाएं होती हैं उसके बारे में बतानी चाहिए और यही कारण है कि इसका आयोजन जो है वो किया गया है, जहां पर जितने भी लोग खास करके हम देख रहे हैं जब आगजनी की घटना होती है तो बेहोश हो जाते हैं या फिर उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ जाती है, तो उनके लिए क्या सेवाएं जो है पुलिस के द्वारा की जाती है, इमरजेंसी सेवाओं में जो है लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसी के चलते जो है ये पूरा आयोजन किया गया है। और भोपाल के अलग अलग जगहों पर यह आयोजन जो है वो किया गया है, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में इमरजेंसी समय में जो है लोग जागरूक रह सके और अपने आप को जो है बचा के रख सके और दूसरों को भी जो है जागरूक रख सके, इसके लिए यह आयोजन जो है वो किया गया है। बिल्कुल रंजन, देखिए और ये मॉल जो है एक ऐसी जगह है जहां पे एक साथ हजारों की संख्या में लोग होते हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करना, और चूंकि हम देखते हैं कई बार अफरा तफरी मच जाती है, लोग एक दूसरे पे चढ़ने लग जाते हैं और ऐसे में आपा नहीं खोना है, आपको किस प्रकार से संयम रखना है और उसके साथ ही आपको उस समय पर संयमता के साथ में ही काम करना है। ये मॉक ड्रिल के जरिए बताने की कोशिश है आम नागरिक को कि यदि स्थिति बहुत खराब हो जाती है तो ऐसे में कैसे आपको संयमता के साथ में काम करना है और अपना और अपनों का ख्याल रखना है और बिल्कुल भी जिस प्रकार का प्रशासन आपको निर्देश दे रहा है उसका पालन करना है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तो कई बार जो सार्वजनिक जगह है जहां पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन कोई भी दुर्घटना होती तो हम देखते हैं अफरा तफरी का माहौल जो भगदड़ की स्थिति बन जाती है और यही कारण होता कई सारे लोग जो है इधर से उधर होने लगते हैं, एक दूसरे पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन आपातकालीन समय में जो है लोगों को संयम बनाए रखना चाहिए, अपने आप को भी संभाल के रखना चाहिए और जिनके साथ दुर्घटना हो रही है उसको भी जो है किस तरीके से बचा के रखना चाहिए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है पूरा आयोजन किया गया। आप देख सकते भीड़ भी जो है काफी है, लोग भी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं देखने के लिए कि अगर इमरजेंसी घटनाएं होती हैं तो किस तरीके से वो अपने आप को जो है संभाल सकते हैं। और यही एक उद्देश्य है इसका कि आने वाले समय में अगर खास करके हम देखते हैं गर्मी के समय में जो आगजनी की घटनाएं होती है उसको रोकने के लिए और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए पूरा आयोजन जो है वो किया गया है। रंजन, भोपाल में
इस मॉल के अलावा और कहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और क्या कुछ तैयारी अन्य जगहों पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी एक और बस की आ चुकी है जिसमें कि जो फायर संबंधित सुविधाएं होती है और साथ ही साथ फर्स्ट एड किट जो है वो लाया गया है, जहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम सारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, इसके अलावा विभिन्न जो दल होते हैं जो कि इमरजेंसी समय पर पहुंच जाती है और लोगों को भी कहा जाता है कि आप जो है सेफ हैंड में आ चुके हैं, क्योंकि आपको बचाने के लिए जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वो पहुंच चुकी है और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में जो है अपने आप को संभाल करके रखे, किसी भी प्रकार की घटना या दुर्घटना होती है तो उस समय अपने आप को बचा करके रखे। और यही कारण है कि सभी टीम जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है, जहां पर लोगों को बताया जा रहा है कि आप जो है अपने आप को सेफ तरीके से सबसे पहले वहां से निकालें और किसी भी तरीके की अगर भगदड़ की स्थिति बनती है तो उसको कंट्रोल करने का काम करें। और देखिए अब इनको सीधे मॉल की तरफ ले जाया जा रहा है जहां पर आगजनी की घटना हुई है और सीधे ये लोग जो है अंदर जा रहे हैं। खास करके जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, उनको जो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या फिर फोर्थ फ्लोर पर बैठे हुए हैं उनको किस तरीके से बचाया जा सकता है, इसी के कारण जो है इसका पूरा आयोजन जो है वो किया गया है। और सभी अधिकारी, पुलिस की टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और लोगों को बताने की कोशिश भी की जा रही है कि ऐसी आगजनी घटना में सर किस तरीके से आज जो आयोजन किया जा रहा है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और विभिन्न विभागों के बीच में जो समन्वय है आपात स्थिति में कैसे उससे निपटा जाए उसके लिए तैयार करना। सर हम देख रहे हैं यहाँ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस अधिकारी भी जो है यहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन जब इमरजेंसी का समय आता है ऐसे में लोग अपने आप को किस तरीके से जागरूक रख सकते हैं? लोगों को जागरूक करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि आपको तत्काल क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर अपनाने हैं और जो मल्टी एजेंसीज जो जॉब है, अलग अलग एजेंसीज किस तरीके से समन्वय से एक साथ काम करें उसके लिए ड्रिल की जा रही है। सर आज रात में एक ब्लैकआउट भी रखा गया है, उसको लेकर के किस तरीके से तैयारी? 7:30 पे जब अलर्ट जारी होगा उस समय जो साहब देखिए यहाँ पर तमाम सारे पुलिस के अधिकारी भी जो है पहुँच चुके हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चार्य मिश्र भी जो है वो पहुँच चुके हैं। सर ये जो एक्सरसाइज आपने की क्या मुख्य तौर पे इसका मकसद? इसका मकसद है कि आपात परिस्थितियों में लोग किस तरह से ज़्यादा सुरक्षित रह सकें, किस तरह से जागरूक हो सके, उसको लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा करने के हिसाब से और ख़ास तौर पर जो बहुत सारे अलग अलग संस्थाएं मिल करके किसी भी आसन संकट की स्थिति में काम करती हैं, उनके बीच में एक उचित समन्वय हो, बेहतर ढंग से इसमें एक सुरक्षित माहौल में काम कर सकें, लोगों में जागरूकता हो, इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख करके। तो ये देखिए यहाँ पर तो देख सकते हैं कि लोगों को जागरूक रखने के लिए पुलिस के अधिकारी और तमाम सारी जो एजेंसियां हैं वो किस तरीके से एक साथ समन्वय स्थापित करके काम करती है। खास करके एम्बुलेंस की टीम, पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम, क्योंकि इमरजेंसी के समय जो है इन तीनों विभागों को जो है कॉल किया जाता है, लेकिन तीनों एक साथ मिलकर के किस तरीके से काम कर सकते हैं इसी को लेकर के जो पूरा आयोजन किया गया है। जहाँ पर अंदर से भी आप देखेंगे तो अभी भी जो है लोगों को बाहर से अंदर जो फंस गए लोग हैं उनको बाहर निकालने का काम जो है वो जारी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। ऐसे में देखिए कुछ लोग और जो अंदर फंस चुके थे उनको भी जो है बाहर लाया गया है और अब फिर से एक बार एम्बुलेंस में जो है उनको ले जाया जा रहा है, जहां पर उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है हॉस्पिटल में जाकर ये मिल पाएगी। इसी के कारण जो है अंदर में जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको जो है अलग अलग फ्लोर पे, जो फर्स्ट फ्लोर पे हो या फिर अंतिम फ्लोर पे हो, जो फंस चुके थे और आगजनी की घटना के कारण धुआं तेजी से जो है मॉल के अंदर फैल रहा था, जिसके कारण कई सारे लोग जो है वो बेहोश हो गए थे और बेहोशी के कारण जो है कई सारे लोग जो है वहां पर नीचे भी गिर गए। जिसके बाद जब इमरजेंसी सेवाओं की टीम को जब कॉल किया जाता है तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और लगातार ऐसे पुलिस के अधिकारी, एनडीआरएफ के जो सेना के बल है वो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर रहे हैं। जहां पर आप देखेंगे तो आम लोग जो है वो भी इस पूरी घटना को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो है इमरजेंसी घटनाओं में जो है उनको एक साथ एकजुट रह करके जो है जागरूक रह करके काम करना है और इसी के कारण जो है पूरा आयोजन किया गया है। जहां पर सभी टीमें जो है अभी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम भी जो है लगातार अलग अलग विभागों को भी कॉल किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी आप देखेंगे तो
आगजनी की जो घटना हुई थी उसको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे लोग जो है अंदर फंसे हुए हैं, जिसको निकालने का काम जो है लगातार जारी है और अलग अलग विभाग जो है ये काम कर रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है विशेष सूचना यहाँ पर जब दी गई तो उसके बाद से जो डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ पर मॉल पे पहुंची है और उनको जो है फर्स्ट एड किट के साथ जो है बुलाया गया है। और इमरजेंसी सेवाओं में जो है इनकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इमरजेंसी समय में यही लोग जो है सबसे पहले आकर के काम करते हैं और यही कारण है कि इन तमाम सारी टीमों को जो है बुलाया गया, चाहे वो फायर ब्रिगेड की टीम हो, चाहे वो एम्बुलेंस की टीम हो, चाहे भी तमाम सारे पुलिस अधिकारी हो, इन सभी को बुलाया गया है और एक मॉक ड्रिल का आयोजन जो किया गया, इससे सीधे तौर पर कह सकते हैं जनता को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर इमरजेंसी समय में वो किस तरीके से जो है अपने आप को संभाल सकते हैं, इसके लिए पूरा आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल रंजन, और जैसा कि पुलिस कमिश्नर भी बता रहे हैं कि आम नागरिक को तो जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जो अलग अलग एजेंसियां हैं, ऐसे पुलिस का अपना खुद का काम है, एम्बुलेंस अपना काम करेगा, उसके अलावा जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ उनका अलग काम है, और आपस में ये तमाम एजेंसियां कोऑर्डिनेट करते हुए एक घटना में किस प्रकार से आम जनता को राहत पहुंचाए, आम जनता को बचाए, यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी समन्वय को स्थापित करने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम देखते हैं कई बार जो है जब घटनाएं होती हैं तो उस समय जो है तमाम सारे विभाग की टीम तो पहुंचती है, लेकिन आम लोग जो है वो जागरूक नहीं होते हैं, जिसके कारण एक छोटी सी घटना जो बड़ी घटना में तब्दील हो जाती है। और यही कारण है कि उसको जागरूक करने के लिए लोग अब जो है ये पूरा आयोजन किया गया है, जहाँ पर लोगों को सबसे पहले जो है जागरूक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आगजनी की घटना होती है तो उस समय जो है धुआं जो है काफ़ी क्षेत्र में फैल जाता है, जहाँ पर अफरा तफरी का भी माहौल जो है वो देखने को मिलता है। और खास करके ऐसे क्षेत्र जहां पर लोगों की संख्या सबसे अधिक रहती है, वहां तो भगदड़ की भी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में इन तमाम सारी चीज़ों से, इन तमाम सारे सिचुएशन से जो है कैसे लोगों को हैंडल करना चाहिए और लोगों को जो है राहत बचाव के लिए जो लगातार टीमें काम कर रही है उनके साथ किस तरीके से समन्वय स्थापित करके काम करना चाहिए, इसी के लिए जो है पूरा आयोजन किया गया है। जहां पर अभी भी आप देखेंगे तो मॉल के अंदर जो है लोग अभी भी फंसे हुए हैं और उनको निकालने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। हम अंदर भी चलेंगे, देखेंगे किस तरीके की स्थिति जो है अभी भी बनी हुई है, लेकिन आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से तो सभी लोग जो है मॉल के अंदर वो ऊपर से देख रहे हैं कि किस तरीके की घटना जो है वो नीचे हुई है और इससे बचने के लिए किस तरीके से जो है काम किया जाना चाहिए। और यही कारण है कि तमाम सारे लोग भी जो है अब जागरूक हो रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है उनको अपने आप को संभाल करके रखना चाहिए और लोगों को भी जो है जो लोग फंस चुके हैं उनकी मदद किस तरीके से किया जाना चाहिए, इन तमाम सारे सिचुएशन को हैंडल किस तरीके से किया जाना चाहिए, इसको लेकर के जो है जो आयोजन किया गया है वो कहीं ना कहीं अब सफलतापूर्वक जो है लोग भी समझ चुके हैं और सभी लोगों को लगभग जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। जितने भी लोग अंदर फंस चुके थे उनको जो है अब बाहर निकाल लिया गया है और ये टीम जो है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर इस तरीके की इमरजेंसी की घटनाएं आपके साथ होती हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को जागरूक रखें और दूसरी चीज़ ये कि इमरजेंसी जो सेवाएं होती, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड की टीम हो या पुलिस की टीम हो, उनको सबसे पहले सूचित करें। जी बिल्कुल रंजन, और इन सब के बीच में सायरन की आवाज जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मॉक ड्रिल अपनी जगह पे यहाँ पे किया जा रहा है, आगजनी से किस प्रकार से बचा जाए ये भी बताया जा रहा है, लेकिन साथ साथ सायरन जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आम जनता को सायरन की आवाज सुनाई दे तो आम जनता उस पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया देने वाली, किस प्रकार से बचाव करने वाली है, यह भी समझाने की कोशिश। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखते हैं जब भी इमरजेंसी कोई घटनाएं होती हैं तो मॉल्स में, रेस्टोरेंट में या पब में या भी सार्वजनिक जगह जहां पर काफ़ी भीड़ उमड़ती है वहां पर सायरन की भी व्यवस्था की जाती है और यही सायरन जो है इमरजेंसी के समय जो है बजने लगती है, जिसके कारण लोगों को जो है ये पता लग जाता है कि मॉल या होटल में जो है कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई हैं जिसके कारण उनको जो है जागरूक रहना चाहिए। और यही कारण है कि सभी लोग जो है अब जागरूक भी होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं स्थिति जो है अब लगभग सामान्य रूप से हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना घटित हुई थी, डीबी मॉल के सबसे ऊपरी फ्लोर पर जो है आगजनी की घटना हुई थी और उसका धुआं जो है नीचे तक आ रहा था, जिसके कारण जितने भी दुकान और शोरूम यहाँ पर बने हुए हैं वहाँ पर जो लोग थे उनको घुटन सी महसूस हो रही थी और सांस लेने में भी जो है तकलीफ होने लगी थी, जिसके कारण सबसे पहले जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं को जो है फ़ोन करके बुलाया और जब इमरजेंसी सेवाएँ खास करके एम्बुलेंस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम जो है यहाँ पर पहुँची और
और आग को बुझाने का काम किया गया और जो लोग हैं उनको निकालने का प्रयास जो है वो किया गया, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब आगजनी की घटना होती है तो जो धुआं निकलती है उससे कई सारे लोग जो है वो बेहोश हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों को समझ नहीं आता कि अब यहाँ से जो है किस तरीके से निकलना चाहिए। और यही कारण है कि अब लोगों को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किया गया था वो कहीं ना कहीं सफल रहा और इस आयोजन के जरिए लोगों को बताया गया कि इमरजेंसी जो घटनाएं लोगों के साथ होती है उस समय जो है अपने आप को बचा करके रखें और इमरजेंसी सेवाओं का उपयोग जरूर करें। और जो हम देखते हैं इमरजेंसी नंबर भी जो है जारी किया जाता है, खास करके अगर हम बात करें तो भोपाल से जितने भी जिले हैं वहां पर इमरजेंसी नंबर जो है पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, जहां पर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके वो जो है घटना की जानकारी दे सकते हैं, एरिया की जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद तुरंत ही जो है वहां पर इमरजेंसी सेवाएं जो है वो पहुंच जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इसके लिए जागरूक रहना होगा और यही कारण है कि जागरूक करने के लिए लोगों को ये तमाम सारे आयोजन जो है वो किए गए हैं। जी बिल्कुल रंजन, और देखिए मॉक ड्रिल इससे पहले भी अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के लिए किया जाता रहा है। जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो वहां पे भी मॉक ड्रिल के जरिए उनको समझाने की कोशिश की जाती है कि यदि भूकंप आ जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना है। और अभी आगजनी को लेकर किया जा रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि अलग अलग अवसर पर लोगों को मॉक ड्रिल के माध्यम से एक प्रयास किया जाता है कि लोगों को समझाया जाए कि यदि आपातकालीन स्थिति बनती है तो ऐसे में लोगों को किस प्रकार से अपना और साथ ही दूसरों का भी ख्याल रखना है, उनको बचाने की कोशिश करनी है और जो निर्देश दिए जाते हैं उसको सुनना है और उसका पालन भी करना है। बिल्कुल, देखिए तो अब जिस तरीके से मॉल के अंदर घटनाएं हुई थी उसके बाद तमाम सारी जो टीम पहुंची, उसके बाद अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो घटना है वो क्यों हुई थी, आखिर ये आग लगने की घटना जो है क्या किसी इलेक्ट्रिक कारण से हुआ है या फिर किसी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये किया गया है। ये तमाम सारी जानकारी जो है पुलिस की टीम जो है यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मॉल के अंदर आगजनी की घटना जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और कई सारे लोग जो है इससे प्रभावित हो जाते हैं और इसके कारण जो है लोग जो है इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसे में अब ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये घटना हुई थी। आप देखेंगे अभी भी जो है तमाम सारी रेस्क्यू टीम जो है वो मॉल के अंदर मौजूद है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, जितने भी लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको जो है सबसे पहले निकालने का प्रयास जो है ये टीमें कर रही है। अभी भी आप देखेंगे तो मॉल के अंदर कई सारे लोग जो है बेहोश पड़े हुए हैं, जिसकी सूचना जो है एनडीआरएफ की टीम को मिली है, एसडीआरएफ की टीम को मिली है, जिसके बाद से ये तमाम सारी टीमें जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं लोग भी जो इसको काफी ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि जब उनके साथ ये घटनाएं होती हैं तो वो समझ सके कि घटनाओं में जो है उनको किस तरीके से सचेत रहना है और जो ये टीम है उनके साथ किस तरीके से एक साथ मिलकर के काम करना है। और यही कारण है कि आप देखेंगे तो तमाम सारी जो टीम है वो अभी भी मॉल के अंदर मौजूद है और लगातार जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम जो है वो किया जा रहा है। जितने भी फ्लोर इस डीबी मॉल में बनाए गए हैं, चाहे वो हम बात करें ग्राउंड फ्लोर से लेकर के जो टॉप फ्लोर है वहां पर जो है ये टीमें आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ जो है पुलिस अधिकारी जो है वो जाते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि ग्राउंड के अंदर भी जो है ये आगजनी की जो घटना हुई थी तो लगातार आग फैलने के कारण जो है कई सारे लोग जो है ग्राउंड फ्लोर पर चले गए थे और उसी के कारण जो है अब ये तमाम सारी टीमें जो है वो अंदर जाती हुई दिख रही होगी और जितने भी लोग वहां पर फंस चुके हैं उनको निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी की टीम हो या फिर अन्य जो टीम है वो तमाम सारी टीम जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। और सीधे तौर पर कह सकते हैं जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं आपातकालीन घटना है और ऐसे में लोगों को जो है अपने आप को सुरक्षित रखना होगा, लोगों को इसके बारे में जागरूक रखना होगा और यही कारण है कि लोगों को जागरूक करने के लिए जो है पुलिस की टीम और एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी बिल्कुल, ये एक मॉक ड्रिल है, यानी कि किसी भी इमरजेंसी से किस प्रकार से बचा जाए उसको लेकर के यहाँ पे जागरूक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रंजन आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।